दोस्तों नमस्कार। आज हम बॉडी लैंग्वेज में आपको बताने वाले हैं कि किसी भी ग्रुप में, चाहे वो दो लोगों का, पति पत्नी का ग्रुप हो, प्रेमी प्रेमिका का ग्रुप हो, या दो गहरे दोस्तों का ग्रुप हो, या दो से ज्यादा 3, 4, 5 या कोई भी संख्या ले लीजिए, मिनिमम 2 होते ही हैं, तभी तो एक से ज्यादा का ग्रुप बनेगा। हर ग्रुप में एक लीडर होता है, एक फॉलोवर होता है, ये पक्का होता है। ये आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी ग्रुप में कोई एक लीडर होगा और बाकी दूसरा फॉलोवर होगा। यहां तक कि दो गहरे दोस्त अगर हैं, उनमें भी एक लीडर होता है, दूसरा फॉलोवर होता है हमेशा। यहां तक कि पति पत्नी के बीच में एक कोई लीडर होगा। हो सकता है पति ही लीडर हो, यानी वो लीड करता हो, पत्नी उसको फॉलो करती हो, या उल्टा भी हो सकता है, पत्नी लीड करती हो, पति उसको फॉलो करता है। पर ये निश्चित है कि कोई एक लीडर होगा और दूसरा उसका फॉलोवर होगा। अब आपको जानना क्यों है, हमें क्यों जानना जरूरी है कि किसी ग्रुप में लीडर कौन है। देखिए, आमतौर पे ये माना जाता है कि अगर कोई लीडर जो काम करता है, या लीडर की जो भी मुद्रा होती है, या लीडर अगर चाहता है तो वो दूसरों को मोटिवेट भी कर सकता है, अपने ग्रुप के लोगों को किसी भी टॉपिक पे सहमत कर सकता है, एग्री करवा सकता है। और आप किसी भी ग्रुप से अगर कोई काम करवाना हो तो सबसे पहले उस ग्रुप में उस लीडर को खोजिए कि उसमें लीडर कौन सा है और उसी को परसू कीजिए। अगर लीडर आपके फेवर में आ जाता है तो आपका काम हो जाना 90% संभव है। अब देखिए क्या हुआ, आमतौर पे देखा गया है कि किसी भी समूह में जो लीडर होते हैं, जैसे मान लीजिए जब लीडर कमरे से बाहर, यानी बॉस कमरे से बाहर निकलते हैं, तभी सब उनके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकलते हैं। या ये भी देखा गया, एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग हो रही थी और हॉल में एंट्री करनी थी, तो जब बॉस की एंट्री होती है, बॉस पहले कमरे में कदम रखते हैं, उनके पीछे पीछे लोग फॉलोवर उनके कदम रखते हैं, एंट्री करते हैं। इसके अलावा बॉस जो जिस प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं, आमतौर पे फॉलोवर उन्हीं मुद्राओं की नकल किया करते हैं। ये देखा गया कि बॉस अगर सोफा रखा है या बेंच रखा है, तो उसमें जो बॉस होता है आमतौर पे वो बीच में ना बैठ के वो किनारे वाले हत्थे वाली जगह पे बैठा करता। कभी आप वॉच करके देखें, अक्सर लोग बेंच या बड़े सोफे पे कॉर्नर वाली साइड पसंद किया करते हैं और बाकी लोग उसके बाद की साइड पसंद करते हैं। आमतौर पे कॉर्नर वाली साइड पे जब बॉस बैठता है तो माना जाता है लाइन यहीं से शुरू हो रही है। अब हम आते हैं, ये अगली सूचना उन लोगों के लिए, उन सेल्समैन के लिए, उन प्लान बेचने वालों के लिए, इंश्योरेंस एजेंट के लिए बहुत ही काम की है। जब आप किसी के घर पे जाते हैं, किसी कपल्स को अपना बीमा बेचने या प्लान बेचने, तो आमतौर पे
उन्हें पति पत्नी की मुद्राओं को ध्यान से देखना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि जो लीडर होता है, पति पत्नी में जो भी लीडर होगी, दूसरा उसका फॉलोवर होगा। यानी अगर पति लीडर है तो जो भी मुद्रा वो प्रयोग करता है, पत्नी भी उसी मुद्रा का प्रयोग करती है। इसका अपोजिट भी होता है, पत्नी जिस मुद्रा का प्रयोग कर रही है उसका प्रयोग उसका फॉलोवर पति करता है। एक घटना हुई थी, उस घटना में देखा गया सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को सामने वाले को बता रहा था। पति पत्नी चुपचाप बैठी थी, वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, लेकिन पति सवाल जवाब कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। लेकिन अंतिम घड़ी आते आते पति ने पत्नी की तरफ देखा और पत्नी की मुद्राओं की नकल शुरू कर दिया। अब वो सेल्समैन चूंकि अनुभवी नहीं थे, बॉडी लैंग्वेज के जानकार नहीं थे, तो वो पति को ही परसू कर रहे थे। लेकिन लीड कर रही थी पत्नी, और बॉडी लैंग्वेज के बाद में बॉडी लैंग्वेज के विश्लेषण से ये पता चला कि जो पत्नी लीड कर रही थी, इसीलिए पत्नी का ही डिसीजन फाइनल होता और पत्नी को ही चेक काटना होता, वही यस करती, तभी वो सेल होता। लेकिन वो सेल्समैन वो फॉलो किसको कर रहे थे? पति को, जो फॉलोवर थे। और करना किसको चाहिए था? पत्नी को परसू करना चाहिए था। अगर वो पत्नी सेटिस्फाइड हो जाती, वो सहमत हो जाती, तो पति को फॉलोवर थे, इसलिए उनको सहमत करना बहुत आसान था। यानी पत्नी अगर डिसीजन ले लेती तो श्योर एंड सर्टेन उनका सेल होता। तो इन सूचना के प्रयोग से आपको सिर्फ एक काम करने हैं। आप किसी भी दो दोस्त, किसी समूह, किसी भी जगह जाएं, तो कोई भी दो लोग हों तो उनके बीच में आप चेक किया करें, वॉच किया करें कि कौन लीडर है, कौन फॉलोवर है। और जो लीडर आपको महसूस हो, आप उससे अपने संबंधों को बढ़ाएं। फॉलोवर तो आपके पीछे वैसे ही आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस लीडर और फॉलोवर के अनुभव को आप अगर वॉच करते हैं और इसमें अपना अनुभव गेन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी। कल फिर हम नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।